नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित प्रसिद्ध निबंध दांत के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकारों में हैं। मिश्र जी ने हल्के फुल्के विषयों पर बड़े ही गंभीर निबंध लिखे हैं और दांत निबंध भी एक ऐसा ही निबंध है। उन्होंने इसी तरह से दांत, भौं, मूछ, सोने का डंडा जैसे निबंध लिखे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दांत निबंध की। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित यह एक महत्वपूर्ण निबंध है और निबंध में मिश्र जी ने दांत के माध्यम से जाति और देश के संबंध में महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले बड़ी ही सरल भाषा में मिश्र जी जो हैं वो दांत का परिचय देते हैं। देखिए किस तरह से वो कहते हैं कि ईश्वर ने इन छोटी छोटी हड्डियों के माध्यम से अपना कौशल दिखाया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, और इन दांतों के बिना मुख की शोभा और भोजन का स्वाद नहीं रह जाता। कवियों ने भी दांतों के लिए हीरा, मोती जैसी उपमाएं दी हैं और इन्हीं दांतों पर ही पाक शास्त्र के जो 6 स्वाद हैं और काव्य शास्त्र के जो 9 रस हैं उनका आस्वादन भी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे मुंह में दांत हैं तो हम पाक शास्त्र के सारे स्वाद ले सकते हैं और कवि भी इन दांतों के माध्यम से 9 रसों की व्यंजना करते हैं। इसलिए मिश्र जी क्या कहते हैं कि काव्य शास्त्र के 9 रसों का आस्वादन भी दांतों पर आधारित है। अगर दांत न हो तो काव्य शास्त्रीय 9 रसों की व्यंजना भी कवि नहीं कर पाएगा। मिश्र जी के अनुसार जिसके मुख में दांत नहीं है वह पाक शास्त्र के रसों का स्वाद नहीं ले सकता, इसलिए पाक शास्त्र में भी इसका महत्व है। और देखिए काव्य शास्त्र में 9 रसों के 9 रसों में इसका महत्व किस तरह से है, तो मिश्र जी कहते हैं कि कवि किस प्रकार दांतों के वर्णन से रसों की सृष्टि करता है। देखिए हास्य रस में वो कहता है कि हंसते हंसते दांत निकल पड़े, और रौद्र रस में जब चित्रण करता है कवि तो वो कहता है दांत पीसना। तो दांत पीसना जैसा शब्द प्रयोग करके वह रौद्र रस की सृष्टि करता है। इस तरह से 9 रसों में इन दांतों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उनका चित्रण 9 रसों का चित्रण जो है उसमें दांत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मिश्र जी कहते हैं कि दांत जो है हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा दे रहे हैं। वो क्या है कि जिस प्रकार से मरने के बाद दांतों का कोई उपयोग नहीं रह जाता, उसी प्रकार मानव जीवन का महत्व भी इसी में है कि परमार्थ किया जाए। दांतों का उपयोग तभी तक है जब हम जीवित हैं, तो मानव जीवन का उपयोग भी यही है कि परमार्थ के काम कर लिए जाएं, क्योंकि जीवन न रहने पर हमारा कोई उपयोग जो है वो नहीं रह जाएगा। इसके साथ ही वो कहते हैं कि दांत ही शिक्षा देते हैं हमें कि जब तक हम अपनी जाति और काम में दृढ़ हैं तभी तक हमारा महत्व और प्रतिष्ठा है। दांत दंतावली में बने हैं तभी तक उनका महत्व है, उससे बाहर वे जो है घृणित और फेंके जाने योग्य हैं। ठीक वही स्थिति मनुष्य की भी है, इसलिए अपनी जाति और देश में ही रहें। हम जानते हैं कि दांत अगर टूट जाता है, निकल जाता है, तो हम उसे फेंक देते हैं, संभाल करके नहीं रखते हैं। उसी प्रकार से अगर मनुष्य अपनी जाति और अपने देश के प्रति अपने कर्म का निर्वाह नहीं करता है, अपने देश में अपनी जाति में नहीं रहता है, तो उसका भी कोई उपयोग जो है सामाजिक नहीं रह जाता है। इसके साथ ही मिश्र जी एक और बात समझाना चाहते हैं कि वो ये कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी देश छोड़ करके न जाएं, हिंदुस्तान के बाहर न जाएं। इसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे हंसते हंसते कभी क्या होता है हमारे दांत बाहर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि दांत अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं। दांत जो हैं बाहर निकलने पर भी अपनी जड़ों से ही जुड़े हैं। वैसे ही अगर हम हिंदुस्तान से बाहर कहीं जा कर के रहते हैं तो रहें, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने देश के बारे में चिंता करें और वहाँ जा कर के, विदेश में जा कर के हम अपने देश को न भूलें। और अगर ऐसा हो गया
तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन जो है वो निर्लज्ज जीवन हो जाएगा और व्यर्थ हो जाएगा, भेड़िए के दांतों के समान हो जाएगा। यानी कि अपनी जड़ों को छोड़ करके, अपने देश को भूल करके हम दूसरे देश में सम्मान के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो दांत हमें ये भी शिक्षा देते हैं कि अपने देश और अपनी जाति से जुड़ा रहना चाहिए। अब आगे वो कहते हैं कि स्वार्थी लोगों को बाहर करना भी आवश्यक है। मिश्र जी के अनुसार जिस प्रकार दांत में दर्द होने पर उसे निकलवा दिया जाता है, वैसे ही स्वार्थी और जाति का अहित करने वाले जो लोग हैं उनसे भी कोई संबंध हमें नहीं रखना चाहिए। हमें औरों की बातों पर ध्यान न देकर अपने अनुसार ही देश हित का कार्य करना चाहिए। दांतों का वर्णन करने में भी हम जानते हैं कि देखिए बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने जो है वर्णन किया है, और ऐसे भी हम वर्णन करें तो सैकड़ों ग्रंथ और भी बन जाएं। लेकिन मिश्र जी कहते हैं कि देश जो है अभी, क्योंकि जब ये निबंध लिखा गया था उस समय जो है हम गुलाम थे, तो मिश्र जी कहते हैं कि देश गुलाम है, अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए हम सब मिलकर देश के हित में काम करें और अपने देश को भी गौरवान्वित करें। ठीक वैसे ही जैसे दंतावली अपने मुख के सौंदर्य को बढ़ाती है, वैसे ही हम भी, दंतावली एकजुट है, वैसे ही हम देशवासी भी एक होकर के अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए, देश को स्वतंत्र बनाने के लिए हम मिलकर के कार्य करें। तो इस तरह से दांत जो है हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। तो देखिए किस तरह से मिश्र जी ने बड़ी ही सरल भाषा में पहले दांत के बारे में बताया और फिर दांतों के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश दांत हमें दे रहे हैं, वो भी हमें बताया है। तो इस तरह से मिश्र जी का ये निबंध जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी निबंध है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये निबंध जो है मिश्र जी ने स्वतंत्रता से पूर्व लिखा था, इसलिए उनका संदेश ये भी है कि हमें एकजुट होकर के अपने देश के लिए, अपने देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। और वर्तमान में भी यही संदेश ये निबंध हमें दे रहा है कि हम एकजुट होकर के अपने देश के हित के लिए, अपनी जाति के हित के लिए कार्य करें। तो इस तरह से आज हमने दांत निबंध के विषय में बात की है। आगे हम अगले निबंधों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।